सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या अव्यक्त प्रकृति को निराकार कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता है, बल्कि प्रकट नहीं होना। यानी उसे जब आप फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो वह अव्यक्त है आपके लिए। किसी इंस्ट्रूमेंट से फील नहीं कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो अव्यक्त है आपके लिए। परंतु यदि आप अपने इंद्रियों से फील नहीं कर सकते उसे, या किसी इंस्ट्रूमेंट से आप उसे चेक नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आकार नहीं है आकार, परंतु अपनी सूक्ष्मता में है, बहुत ही सूक्ष्म है, और इसके कारण ही आप उसे महसूस नहीं कर सकते और इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये हो गया अव्यक्त। यह अव्यक्त स्थिति समाधि अवस्था में व्यक्ति को मालूम पड़ती है। और इसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, इसे प्रधान कहते हैं। और इसके बाद जो निराकार की बात है कि पूछी है कि निराकार क्या है। निराकार का मतलब जिसका आकार ही नहीं हो। तो निराकार तत्व जैसे कि दिव्य आत्मा जो है वह निराकार तत्व है, जैसे कि परमात्मा निराकार तत्व है, इसका जो आकार की सीमा से परे है। तो परमात्मा जो है वह अव्यक्त तो है ही, साथ ही साथ निराकार भी है। अव्यक्त भी है और निराकार भी है। अव्यक्त इसलिए क्योंकि हमारी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और निराकार इसलिए क्योंकि उसका आकार ही नहीं है। तो यह भी समाधि में जाना जाता है, लेकिन समाधि की निर्बीज अवस्था में जाना जाता है, जहाँ बीज नहीं रह जाता है। तो यह समाधि की और जो है उच्चतम अवस्था होती है, वहाँ पर यह महसूस होता है। तो एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ परमात्मा है। प्रकृति जो है वह सदैव जो है वह आकार में ही है, व्यक्त हो या अव्यक्त हो। और परमात्मा निराकार ही है और वे अव्यक्त हैं। जब परमात्मा व्यक्त होते हैं, जो व्यक्त स्थिति होती है, तो उसे हम ईश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, और पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। ये स्थितियां होती हैं। ईश्वर जब हम कहेंगे तो वैसी स्थिति में हम उसके स्वामित्व की बात करते हैं और उसके ऐश्वर्य की बात करते हैं। यानी स्वामित्व है उसका, जो है उसके प्रभाव पे, उसके शासन में, उसकी व्यवस्था के अंतर्गत सब है, तब हम उसको ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर जो है वह प्रकृति के दायरे से बड़ा होता है। यानी ईश्वर के अंतर्गत प्रकृति है और ईश्वर के अंतर्गत ही परमात्मा भी आएंगे। परमात्मा ईश्वर की सूक्ष्मता है
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा वो भिन्न अस्तित्व है। वह मेरा यहाँ कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ईश्वर एक बड़ी इकाई है परमात्मा से। परमात्मा सूक्ष्मता में कहते हैं, ईश्वर की सूक्ष्मतम अवस्था को जो है परमात्मा कहते हैं। ईश्वर के अंतर्गत जो है आपका प्रकृति भी और परमात्मा भी, ये दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि उनका स्वामित्व है, उनके प्रभुत्व है। प्रकृति जो है ईश्वर के प्रभुत्व से बाहर नहीं है। अब परमेश्वर जो है, तो ईश्वर, परमात्मा और प्रकृति, इन सबके संयोग को कहेंगे परमेश्वर, जिसका ईश्वर, इसका प्रभुत्व बहुत ही विशाल हो जाता है, क्योंकि वह जो है वो अनंतता, सूक्ष्मता में भी और विराटता में भी, और मध्य में जो प्रकृति है वह भी है। ये सारे शामिल हैं, ये परमेश्वर के तहत आ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका प्रभुत्व बहुत जबरदस्त हो जाता है। और इसे ही अब परब्रह्म परमेश्वर जो है, जिसके अंतर्गत परमेश्वर, ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा सारे जो आ जाते हैं, वह जो बड़ी इकाई बनती है, वह अनादि अनंत जो है वो परब्रह्म परमेश्वर का कहते हैं। इसके तहत ये सब कुछ आ जाते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इकाई। तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो परब्रह्म परमेश्वर की ही होती है। तो अब जो है निराकार की स्थिति जो है, तो यह परमात्मा की होती है, निराकार की स्थिति। तो अव्यक्त प्रकृति को हम लोग निराकार नहीं कह सकते। तो इसमें इतना ही।